बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। पाकिस्तान के दिवालिया होने में क्या सिर्फ चंद घंटे बाकी हैं? IMF की हैरान कुन मगर दिलचस्प शराइत, जल्दी करें कहीं देर ना हो जाए। ये सारा क्या माजरा है आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, तो वीडियो पूरी देखिएगा। गुज़श्ता दिनों में पहले भी इस टॉपिक पर एक वीडियो कर चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है या नहीं, और उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि पाकिस्तान IMF से कर्जे क्यों लेता है। क्योंकि जब एक मुल्क की आमदनी जो है वो उतनी नहीं होती और उसके अखराजात जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर उसको IMF के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं, और IMF गरीब ममालिक को कर्जा फराहम करता है। और गरीब ममालिक जो है वो अपनी आमदनी से 10% से 20% तक कर्ज जो है वो ले सकते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान ने अपनी आमदनी से 70% ज़्यादा जो है वो कर्जा उठा रखा है। और अब मसला यही है कि ना हम कर्ज वापस कर पा रहे हैं, और हमारे मुल्क के पास इतने डॉलर्स ही नहीं है कि वो बाकी जो तमाम ममालिक हैं उनसे जो ख़रीदो फ़रोख्त की जाती है उसकी ख़रीदो फ़रोख्त के लिए हमारे पास इतने डॉलर्स ही नहीं है। ख़ासकर पेट्रोल जो है वो इस कदर नायाब होता हुआ इसीलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि पाकिस्तान के पास पेट्रोल खरीद। और आपको बताती चलूँ कि जो ममालिक आपस में ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, आलमी मंडी में जो ख़रीदो फ़रोख्त की जाती है वो हमारी करेंसी के मुताबिक नहीं की जाती बल्कि डॉलर्स में की जाती है। अब जब एक मुल्क के पास डॉलर्स ही नहीं है तो वो दूसरे ममालिक से जो कि अशिया उसको चाहिए हैं, जो कि जैसे दालें हो गई, गंदम हो गया, आटा, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान जो है वो चावल ही अपने मुल्क में जो है वो पैदा करके दूसरे ममालिक को भेजता है, बाकी तमाम अशिया जो है वो दूसरे ममालिक से उसको मंगवानी पड़ती हैं। तो अब जब पाकिस्तान के पास डॉलर्स ही नहीं होंगे, पेट्रोल ही नहीं मंगवा सकेंगे, शायद खुर्दनोश की चीज़ें ही नहीं मंगवा सकेंगे, तो फिर किस तरह से हमारा मुल्क जो है वो आगे चल सकता है। बल्कि हमारा मुल्क जो है वो हकीकतन सिर्फ चंद घंटे ही रह चुके हैं कि इसके दिवालिया होने में चंद घंटे बाकी हैं, और उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है वो नायाब होती हुई नज़र आएंगी। और उसके बाद होगा क्या, जब पेट्रोल होगा ही नहीं तो फिर लोग जो है वो गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी और उसके बाद पैदल हमें सफ़र करना पड़ेगा। और इसके अलावा हम लोग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए शायद साइकिलों का इस्तेमाल कर रहे होंगे क्योंकि उसके लिए पेट्रोल की ज़रूरत नहीं होती। और इसके अलावा जो लोग हैं वो जब उनके पास आम अशियाए खुर्दनोश नहीं होंगी, यानी कि लोगों के पास आटा, दालें, चीनी, गंदम ये चीज़ें होंगी ही नहीं, तो फिर वो एक दूसरे के घरों में जो है वो शायद डकैतियाँ करना शुरू कर देंगे। अल्लाह माफ़ी दे। जो हालात नज़र आ रहे हैं वो इंतहा से ज़्यादा ख़राब हालात हैं। मैं आपको अभी भी बता रही हूँ कि जो लोग बता रहे हैं या दिखाई दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो इस वक्त 2.8 अरब डॉलर जो है वो आपको इस बात को समझाना चाहूँ तो इंडिया के पास जो है जी वो 550 अरब डॉलर्स मौजूद हैं, यानी कि पाकिस्तान के पास तो कम कोई 2.5 अरब डॉलर भी मौजूद नहीं है, जबकि इंडिया के पास जो है वो 5.5 अरब डॉलर जो है वो मौजूद हैं। अब जब पाकिस्तान के पास डॉलर्स ही नहीं होंगे तो फिर वो चीज़ें कैसे ख़रीद सकेगा, और जो वो कैसे चीज़ें ख़रीद ही नहीं सकेगा। और सबसे पहले तो जो पिछला पेट्रोल जो कि हम इस्तेमाल कर चुके हैं उसके पैसे भी अब हमने अभी अदा करने हैं, तो हमारे पास तो पैसे ही नहीं हैं। और जब हमारे पास पैसे ही, बेसिकली समझाना चाह रही हूँ कि एक शख्स के पास जब उसके पास पैसे ही नहीं है तो वो मार्केट से जाकर कैसे कोई चीज़ ख़रीद सकेगा। इसी तरह से हमारे मुल्क के पास जो है वो डॉलर्स जब ख़त्म हो जाएंगे, जो कि इतने से डॉलर्स रह गए हैं, जो कि अभी जो पेट्रोल वगैरह और इस तरह की जो अशिया है, जो कि ज़रूरी अशिया है, उनको मंगवाने में ये सारे जो डॉलर्स हैं वो भी खर्च हो जाएंगे। और उसके बाद मज़ीद जो है वो पाकिस्तान के पास डॉलर्स होंगे ही नहीं, तो फिर ये मुल्क किस तरह से आगे चल सकेगा। फिर तो इसका ज़ाहिर सी बात है कि जो हालात नज़र आए उसके मुताबिक तो दिवालिया ही हो। अच्छा जी, आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तान के साथ IMF ने गुज़श्ता दिनों मुज़ाकरात किए थे, और 8 दिन के मुज़ाकरात के बावजूद जो है वो कोई हल नहीं निकल सका, क्योंकि पाकिस्तान का ये कहना था कि जी 1.1 अरब डॉलर ही हमें दे दें, आप जो शर्त कहेंगे हम आपकी हर शर्त जो है वो मानने के लिए तैयार है। और आपको बताती चलूँ कि हमें ये लगता है कि IMF हमें कहता है कि आप महंगाई करें, आप जो है लोगों पर टैक्स लगाएं, इस तरह से सब कुछ करें, लेकिन IMF ऐसा कुछ भी नहीं कहता। बल्कि इस बार तो IMF ने इतनी ज़बरदस्त किस्म की और हैरान कुन शराइत रखी हैं कि शायद ये पहले भी इनको कहना चाहिए था, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमारे जो हुक्मरान हैं उन्होंने पहले भी जब कर्जे लिए हैं तो हमेशा जो है वो ऐसे प्रोजेक्ट्स पर इस्तेमाल किए जिनका आवाम को किसी भी तरीके से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होना था, सिर्फ उनको लॉलीपॉप देने के लिए छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पर बहुत ज़्यादा पैसे जो है वो खर्च किए, और ज़्यादातर पैसे जो है आप जानते हैं कि कहाँ चले गए। तो अब IMF का ये कहना है जी कि आप जो गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं उनके ऊपर उनको जो मराद देते हैं उनको कम करें, यानी कि बेसिकली आम अल्फाज में IMF ने कहा है कि भाई बस कर दो, अब कितना कर्जा लोगे, अब बस कर दो, अपनी आमदनी की तरफ ही तवज्जो दो कि किस तरह से आप लोग अपनी आमदनी को इंक्रीज़ कर सकते हैं।
यानी कि जब हम आम तौर पर किसी इंसान से कर्ज़ लेते हैं और बार बार जाकर उसे कर्ज़ लेंगे तो एक वक्त तो आएगा ना जब वो हमें कहेगा कि बस कर दो, अब अपनी आमदनी को भी देखो, अब आप अपने खर्चों को देखो, आप वो देखो कि आप कहाँ पर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, अपने खर्चों को जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करो। तो इसी तरह से IMF ने कहा है पाकिस्तान को कि जो आपकी 80 जो अफराद पर मुश्तमिल काबीना है उसको आप थोड़ा छोटा करें, उसको कम करें, उसमें से लोग कम करें, और इसके अलावा जो आपकी गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं उनकी मुराद कम करें, और जो लोग टैक्स पे नहीं करते उनसे टैक्स वसूल किया जाए ताकि जो आपके सारे खर्चे हैं वो पूरे हो सके। यानी कि आपकी जो अय्याशियाँ हैं ना वो अब आप ख़त्म कर दें, बंद कर दें, अब आप इंसान बन जाए। मुझे लगता है IMF का कहने का असल में मकसद ये था कि अब आप लोग इंसान बन जाए। लेकिन जो हमारे सियासतदान हैं, मैं किसी एक सियासतदान को जो है वो कोट नहीं कर रही हूँ, किसी का भी मैं ये नहीं कह सकती कि कोई एक सियासतदान जो है वो इसने पाकिस्तान का ये हाल कर दिया है। बाकी मुल्क मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये इन सब ने मिलकर पाकिस्तान का ऐसा हाल कर दिया है कि आम आवाम जो है वो इस वक्त इंतहा से ज़्यादा परेशानी का शिकार है। आम अशिया की कीमतें हम सुनते हैं, जब बाज़ार में जाकर कोई चीज़ लेने के लिए जाते हैं तो होश उड़ जाते हैं। आप सिर्फ देखिए कि केले की कीमत का अंदाज़ा लगाइए कि केला जो है वो 300 रुपये दर्जन मिल रहा है। इसके अलावा आप मुर्गी की कीमतें सुनकर तो ऐसा लगता है कि वाकई में मुर्गी को पर लग चुके हैं, वो उड़ना शुरू। दिनों में जो पेट्रोल है जो कि पहले से ही नायाब हो चुका है, मुझे नहीं लगता कि वो बिल्कुल एक कतरा भी हमें मिलेगा, और उसके बाद हम सिर्फ अपनी गाड़ियों का मुँह देख रहे होंगे और पैदल सफ़र कर रहे होंगे। और इसके अलावा बिजली, आपको पता ही है कि बिजली का बहरान जो है वो किस कदर गर्मियों में शदीद होना शुरू हो जाता है। अभी इस मौसम में भी लोड शेडिंग हो रही है, तो आगे जब गर्मियाँ आएंगी तो क्या हाल बनेगा। अभी गुज़श्ता दिनों जब पूरे पाकिस्तान में जो है वो बिजली का बहरान आया था तो उस वक्त में पानी भी जो है वो बंद हो गया था और बिजली तो पहले से ही बंद थी। तो मैं उस वक्त सोच रही थी कि पेट्रोल जो है वो, अगर पेट्रोल भी ना हो तो एक इंसान क्या करेगा, क्योंकि कब तक आपके UPS जो है वो साथ देंगे। UPS भी बंद हो जाएगा और उसके बाद आप जो इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे आप पूरी दुनिया से कनेक्ट रहते हैं, आप वो भी नहीं कर पाएंगे। तो फिर घर में बैठकर मेरा ख्याल है हम लोग शायद वापस पीछे जो है वो स्टोन एज की तरफ ही जाना शुरू हो चुके हैं। हमारे मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है, क्योंकि जो हालात है वो तो यही दिखाई देते हैं। तो बस दुआ ही की जा सकती है। आपको इसी बात से मुतला करना था कि आपने जो करना है वो कर लें, जल्दी कर लें, कहीं देर ना हो जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफिज़।